आज रात की जीत लिंगफेंग ग्रुप के युवा मालिक की है ले यू। और कौन? उसे 3 साल हो गए, कोई उसे हरा नहीं सका। वह मेजर टूर्नामेंट का हमेशा का बादशाह है। लेई यू कल का फाइनल लेई जनरल का मुकाबला रिजर्व प्लेयर से होगा यांग झो, जो सिर्फ किस्मत के भरोसे फाइनल तक पहुंचा। पता नहीं कल भी उसकी किस्मत साथ देगी या नहीं, क्या वह सम्राट से बच पाएगा। कल मैं तुम्हारी किस्मत खत्म कर दूंगा। हम मेरे भाई ने 17 में 17 जीते हैं। कौन सी जीत किस्मत से मिली? दा एक दा छी। सेमीफाइनल में सामने वाले का ट्रांसमीटर खराब हो गया था, तभी तेरा भाई जीत पाया। यह भी किस्मत से ही तो था। ओ तो तू सेमीफाइनल में क्यों नहीं गया? क्या तू जाना नहीं चाहता था? जियाओ है, तू उसकी बकवास मत सुन। जब भाई जीत जाएगा, इनाम के पैसों से सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैंने मम्मी पापा से वादा किया था, तेरा इलाज जरूर करूंगा। तुम में से कौन इन भाई बहन को खत्म कर देगा? मैं 2 लाख दे दूंगा। ठीक है। जैंग सर, यांग झो की बहन। चुप रहो, सब बाहर निकल जाओ। हाँ, जाओ। भाई जानता है तू सारे मुकाबले जयाओहे के इलाज के लिए लड़ता है, लेकिन यह बीमारी 18 साल के बाद इसका इलाज नहीं हो सकता। यह 20 लाख तू पहले रख ले। अगर मुकाबला हार गया तो भाई जियाओहे को मरने नहीं दे सकता। जेंग सर, मैं कल टीम के लिए गोल्ड बेल्ट जरूर जीतूंगा। नहीं, कल तू हार कर रहेगा। लिंगफेंग ग्रुप ने कहा है, बस तू लेयू से हार जाए तो हमारी टीम को 5 करोड़ का निवेश मिलेगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं फर्जी फाइट करूं? फाइट फर्जी है तो क्या हुआ, पैसा असली हो तो चलेगा। पैसा कौन ठुकराता है। टीम ने लेई परिवार को हाँ कह दी है। कल तुम अच्छा खेलना। हा हा हा। नहीं हो सकता। मेरे पिता कहते थे कि एक फाइटर की इज्जत जान से भी बढ़कर होती है। अरे तुम हा, इज्जत तेरा बाप तो फर्जी फाइटर था। कैसी बेकार इज्जत। हा। मेरे पिता को फंसाया गया था। भैया, पिताजी की आखिरी बातें भूल गए क्या? मुझे सब याद है। पिताजी, आप ठीक हो जाएंगे। जियाओ झो, मैंने फर्जी फाइट नहीं की थी। मेचा प्रतियोगिता में चैंपियन बन, मेरी बेगुनाही साबित कर। यह पैसा मैं नहीं ले सकता। तुम पागल हो क्या? इस पैसे से तुम्हारी बहन का इलाज हो जाएगा। चुड़ैल सिंड्रोम वाले 18 साल पार नहीं करते। तुम उसे इतनी छोटी उम्र में मरने दोगे? भैया, मेचा तुम्हारा सपना है। मैं तुम्हारे सपने बेचकर कमाए पैसों से इलाज नहीं कराऊंगी। ठीक है, मैं मैच जीतूंगा। इनाम के पैसों से तुम्हारा इलाज करूंगा। तुम बहुत जिद्दी हो, है ना? छोड़ो, जब इज्जत ही नहीं समझता। मैं देखना चाहता हूँ तेरी इज्जत कितनी मजबूत है, कितनी झेलेगी। जी। कैप्टन जेंग, जब उसे समझ नहीं आती तो फिर तुम पर ही भरोसा है। लेई साहब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वो लड़का हमारी टीम का मेचा पहनेगा। वह घमंड नहीं कर पाएगा। भैया, तुम्हारे मैचा में छेड़छाड़ की गई है। कल तुम यह मैचा पहनकर मैच नहीं खेल सकते। मैं मेचा मैकेनिक हूं। मुझे बखूबी पता है कि इस मेचा में गड़बड़ है। चिंता मत करो। भैया, लेयू, मैदान में मिलते हैं। अब मुकाबला हो रहा है यांग झो और हमारे मेक प्रतियोगिता के बादशाह ले यू। भैया, जोर लगाओ।
शुरुआती 30 सेकंड दोनों की ताकत बराबर है, लेकिन मत भूलो सम्राट में तो इकट्ठा है पूरे नीले ग्रह की सबसे उन्नत हथियार तकनीक। तुम में कुछ दम है, लेकिन तुम्हारा मेक सम्राट के सामने कचरा है, हार मान लो। अगर इतना भरोसा है तो मेरे मेक पर हमला करने के लिए आदमी लगाने की जरूरत नहीं थी। उसे पता चल गया, ये बेवकूफ। वाकई सबसे उन्नत तकनीक और हथियारों वाला सम्राट है। मिसाइल का न्यूनतम मोड़ दायरा 6 मीटर है। अगली गोली मेरी छाती पर निशाना लगाएगी। बाएं ओर की मिसाइल पहले आएगी। दाएं कंधे का घूर्णन अक्ष टॉर्क ओवरलोड की सीमा यही है। तुम्हारी हिम्मत मेरे पुर्जे निकालने की। बाएं घुटने का मुख्य नियंत्रण बंडल घुटने के अंदरूनी कवच के नीचे है। यह कैसे हो सकता है? भैया यांग झो ने सम्राट के जरूरी पुर्जे निकाल लिए और एक मुक्के में सम्राट को गिरा दिया। मैं 3 साल से मैच खेल रहा हूं, मुझे कभी कोई हरा नहीं पाया। बहुत अच्छे। माफ करना यांग झो, गलती तुम्हारी है कि तुमने लेई परिवार से दुश्मनी मोल ली। मेक का कंट्रोल सिस्टम कनेक्शन कट गया। हम आखिर आ गया। मुझे पता था कि वो ये चाल चलेगा। भैया हम रेफरी, यांग झो लड़ने की क्षमता खो चुका है, नतीजा घोषित कर सकते हैं। यांग झो जमीन पर गिर गया है। गिनती शुरू हो गई है। 9 8 5 4 3 यांग झो, तेरा मेखा अब फटने वाला है। अगर मरना नहीं चाहता तो जल्दी हार मान ले। मुझसे ये नहीं होगा, इस तरह हार मानना। जब कंट्रोल ही खो गया है तो मैं खुद ही पावर हूं। हे भगवान, यांग झो ने कंट्रोलर काट दिया। पूरी तरह से अपने शरीर से मेखा चला रहा है। ये कैसे हो सकता है? कंट्रोलर काट दिया हूं। तू मरना चाहता है तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। लिंगफेंग ग्रुप द्वारा बनाई गई माइंड कंट्रोल मेखा तकनीक पहले ही बॉडी कंट्रोल को पूरी तरह से पीछे छोड़ चुकी है। न सिर्फ तरह तरह के हथियारों को आसानी से इस्तेमाल कर सकती है और रिएक्शन स्पीड में भी बॉडी कंट्रोल उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मर जा। मेखा मुकाबले की जीत सिर्फ हमारे लेई परिवार और लिंगफेंग ग्रुप को ही मिल सकती है। सम्राट ने हमला कर दिया। लगता है मुकाबले की जीत अब बिल्कुल पक्की है। भैया यांग झो बाल बाल बच गया, लेकिन सम्राट के सामने वह बिल्कुल बेबस है। तेरी ये कोशिशें सिर्फ वक्त बर्बाद करना है, इससे नतीजा नहीं बदलेगा। तो आजा, कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी तय नहीं। वी तो मर जा। यह लिंगफेंग ग्रुप की लेटेस्ट तकनीक होनी चाहिए। सच में कितनी भयानक है। भैया अब तेरी बारी है। उम्मीद है तुझे भी बॉडी कंट्रोल आता होगा।
यांग झो ने एक छोटे से ब्लेड से सम्राट का कंट्रोल कोर काट दिया। क्या लेई शाओ बॉडी कंट्रोल चुनेंगे? धत, सम्राट में ये फीचर है ही नहीं, यह तो आउटडेटेड फीचर है। टीम खरीद ली तो क्या, मैं आज तुझे खुलकर हराऊंगा। सम्राट अपने पूरे करियर में इतना बेबस कभी नहीं हुआ लगता है। चैंपियन कौन होगा यह अभी तय नहीं है। अब देखते हैं कि सम्राट वापसी कर पाएगा या नहीं। भैया जीत जाओ। मैं लीड तो नामुमकिन, मैं कैसे हार सकता हूँ? यांग झो ने सच में सम्राट को हरा दिया। यांग झो भैया, तूने मुझे हराने की हिम्मत की, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कंट्रोलर तो काट दिया था ना, ये अपने आप कैसे जुड़ गया? हाल ही में सेंट्रल एरेना के फाइनल में अचानक हादसा हो गया। यांग झो का मेका बेकाबू हो गया, जिससे 37 दर्शक घायल हो गए। आयोजन समिति ने यांग झो की चैंपियनशिप रद्द कर दी और पूरा इनाम जब्त कर लिया। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? मरीज को पहले से ही विच सिंड्रोम है और अब दिमाग को भी चोट लगी है। वह कोमा में चली गई है। हालत गंभीर है। आगे का खर्च हर महीने 10 लाख से ज्यादा होगा। परिवार वालों को तैयार रहना होगा। यांग झो, शियाओ हे कैसी है? तुम हो। तुम्हें जलन है कि मैंने तुम्हें हराया। तुमने ही जेंग यूए से करवाया था, है ना? हाँ, पर तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास सबूत है? मुझे छोड़ दो। ऐसा हो गया, मुझे भी बहुत दुख है। तुम एक सम्माननीय प्रतिद्वंद्वी हो। यह मैं लिंक फेंग ग्रुप की ओर से तुम्हें दान दे रहा हूं। उम्मीद है इससे तुम्हारी मुश्किल दूर होगी। ले लो, बस तुम मान लो कि मुझे हराने के लिए तुमने गैरकानूनी तरीके से मेका मॉडिफाई किया था, तो इस पैसे से तुम अपनी बहन को बचा सकते हो। अगर कल तुमने आराम से मुझसे हार जाते तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान को अपनी चॉइस की कीमत चुकानी पड़ती है। इस बार उम्मीद है तुम सही चुनाव करोगे। चैंपियन बनकर मेरा नाम साफ करो। पापा, माफ करना, आप मुझे समझेंगे, है ना? शियाओ हे के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं कबूल करता हूं। मैंने असल में लेई शाओ को हराकर मैच जीतने के लिए मैंने मेका में गैरकानूनी मॉडिफिकेशन किया था। यांग झो खिलाड़ी, आपने कब से गैरकानूनी मॉडिफिकेशन किया है? क्या पिछले 17 एलिमिनेशन मैच भी आपने गैरकानूनी मॉडिफिकेशन से जीते थे? हमने सुना है आपके पिता उन दिनों फिक्स मुकाबले लड़ते थे। क्या आपकी इस हरकत की प्रेरणा आपके पिता से मिली है? क्या आपको लगता है यह तरीका अनुवांशिक रूप से प्रभावित है? मेरे पिता ने फिक्स मुकाबले नहीं लड़े। मैं यांग झो, तुम अभी जिसका सामना कर रहे हो वह पूरी दुनिया के कैमरे हैं, तो सोच समझकर बोलना। यांग झो, क्या आपकी चुप्पी सहमति है? पहले सब आपकी बहन पर तरस खा रहे थे, अब देखें तो यह तो उसकी अपनी करनी का फल है। बस कृपया यांग झो प्रतियोगी को थोड़ी जगह दीजिए। सच कहूं तो यांग झो के इस कदम पर मैं बहुत निराश हूं। मैं उसे हमेशा एक सम्मानित प्रतिद्वंद्वी मानता था, लेकिन मैं उसे पूरी तरह समझता हूं। मजबूरी में किसकी मजबूरी नहीं होती। मैं लिंग फेंग ग्रुप की ओर से यांग झो प्रतियोगी को माफ करते हैं। साथ ही हम उसके लिए दान जारी रखना चाहते हैं। आखिर उसकी बहन अभी भी गंभीर हालत में बेहोश है, घायल निर्दोष है। दर्शकों, लेयू प्रतियोगी अवैध मॉडिफिकेशन से हार गए, लेकिन उन्होंने अपनी उदारता से सच्ची जीत हासिल की। आपने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आप यह मत भूलिए मैंने आपकी बहन को बचाया है। एहसान याद रखिए। बस यांग झो प्रतियोगी भी बहुत थक गए हैं, कृपया उन्हें आराम करने दीजिए। पापा, शियाओ है, माफ करना।
श्याओ हे, मैंने कर दिखाया, मुझे पैसे मिल गए। तू बच जाएगी। मैं तुझे शिंगझोउ सागर ले जाऊंगा। तू वहां का गुलाबी समुद्र देखना चाहती थी ना? कृपया आईसीयू में श्याओ हे के इलाज का खर्च 3 महीने का पहले जमा करना है। महोदय, यह चेक कैश नहीं हो सकता। क्या? कैसे हो सकता है? क्या आपकी मशीन में खराबी है? चेक बाउंस है, खाते में पैसे नहीं है। नहीं, नहीं, यह नामुमकिन है। प्लीज आप फिर से कोशिश कीजिए, एक बार और कोशिश कीजिए। महोदय, 100 बार कोशिश करने पर भी बाउंस होगा। क्या आपके पास भुगतान का कोई और तरीका है? बाउंस चेक ले यू। आज की रोबोट प्रतियोगिता के फाइनलिस्ट यांग झो ने सार्वजनिक रूप से अवैध मॉडिफिकेशन स्वीकार किया। लिंग फेंग ग्रुप के युवराज लेयू ने उदारता से माफ कर दिया। रोबोट प्रतियोगिता के फाइनलिस्ट यांग झो ने सार्वजनिक रूप से अवैध मॉडिफिकेशन स्वीकार किया और उसकी बहन के लिए दान जारी रखा। ऐसे हालात में हमें भी बहुत दुख है। लिंग फेंग ग्रुप उसके लिए दान जारी रखेगा। मैं अभी पैसे का इंतजाम करता हूँ। प्लीज उसे अभी मत भगाइए। वेंटिलेटर से हटाते ही उसकी जान जा सकती है। आज की मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। मिस्टर यांग, मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आपको जल्द से जल्द पैसे जमा करने होंगे। आखिर यह अस्पताल का नियम है। क्या करने आए हो? हूं। मैं समझा कौन है। ये तो वही नकली फाइट करने वाले बड़े हीरो हैं ना? मुझे फाइट करनी है। हो, जानते हो ये क्या जगह है? अरे नर्क का अखाड़ा। कोई नियम नहीं है। एक जीत पर 1 लाख। तो तू फिर भी आने की हिम्मत करता है? यहाँ नकली फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे आधा इनाम चाहिए, 50,000। मुझे एक फाइट खेलने दो। सुना, मेक टूर्नामेंट का चैंपियन हमारे इस छोटे से अड्डे पर फाइट करने आया है, और वो भी सिर्फ 50,000 के लिए। तूने रे परिवार से दुश्मनी मोल ले ली है और फिर भी यहाँ फाइट करने आया है। रे परिवार ने ऐलान कर दिया है, कौन सा अड्डा तुझे रखने की हिम्मत करेगा, यानी लिंगफेंग ग्रुप से टकराना। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। मेरी बहन अस्पताल में है, पैसों के लिए तरस रही है। खूं? गरीबी का रोना क्यों रो रहा है? रे साहब ने तो अभी अभी तुझे दान दिया था ना? हमें बेवकूफ समझ रखा है? चल भाग। प्लीज मुझे एक फाइट खेलने दीजिए। मुझे सिर्फ 30,000 चाहिए, नहीं 10,000। कमीने, क्या तुझे इंसान की जुबान समझ नहीं आती? अरे 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 हाँ समझ गया। छी, अरे तुम अंदर जा सकते हो। ओह, सच में आ गया। लेई साहब, क्या आप उसके सारे रास्ते बंद नहीं करना चाहते थे? उसे फिर से मौका क्यों दे रहे हैं? क्या तुम देखना नहीं चाहते मरते कीड़े की तड़प और चीख? हा 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 हा। हूँ यांग झो, मेक चैंपियन। हूँ यांग झो, हा हा हा। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि तुम और कितना नीचे गिर सकते हो। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। हा हा हा। नीचे जाओ। इस लड़ाई में कोई नियम या बंदिश नहीं। अगर कोई एक पक्ष गिरकर 10 सेकंड तक नहीं उठा तो उसे हार माना जाएगा। इस फिक्सर दलान को चीर दो।
को विजेता यांग झो। वाकई मजबूत है। इतनी जल्दी? क्या उसने मेक बदलकर धोखे से नहीं जीता? टूटी फूटी मेक से भी इतना मजबूत कैसे? $50,000। अरे लड़के, अच्छा हुनर है। क्या मतलब? तुम कौन हो? मैं इस मैच का मालिक हूं, तुम मुझे लॉन्ग भाई बुला सकते हो। क्या इन 50,000 से तुम्हारी बहन के इलाज के कुछ दिन ही चलेंगे? एक मैच के 5 लाख। हिम्मत है? 5 लाख? हाँ, बस तुम अकेले चारों से लड़ना है। हिम्मत है? छोड़ो, जल्दी से 50,000 लो और भाग जाओ। मैं लड़ूंगा। हा, शाबाश, उसे मौत का इकरारनामा दे दो। थत, ये बहुत तेज हैं। उठो। गिरना नहीं है। शाओ हे अभी भी मेरा इंतजार कर रही है। नीले कवच वाला तेज है, लेकिन उसके बाएं कंधे में पुरानी चोट है। हरे कवच वाला ताकतवर है, पर उसका पलटना धीमा है। लाल कवच वाला मिलकर काम करता है, हमेशा किनारे पर रहता है। यांग झो। मुझे 5 लाख दो। कितनी मजबूत जान है इनमें। यह भी जीत गया। वाह, कमाल है। ये रिंग भी लेई परिवार की है। क्या पैसे नहीं चाहिए? मैं जो कहता हूं वह पूरा करता हूं। 5 लाख तो पहले से तैयार है, और मैं तुम्हें एक और विकल्प दे रहा हूं। सुना है तुम्हारे पिता मरने से पहले बस इसी ट्रॉफी की चाह थी। ट्रॉफी मिलते ही तुम्हारे पिता को शांति मिलेगी। मैं तो कितना दयालु हूं, पर मेरी दयालुता की भी सीमा है। तुम्हें सिर्फ एक ही चुनना है, अब चुन लो। अपनी बहन की जान बचाओ या अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करो। पापा, शाओ हे, मैं सिर्फ एक ही चुन सकता हूं। अरे, कितना मुश्किल फैसला है। ट्रॉफी चुनो तो तुम्हारी खूबसूरत बहन मर जाएगी। 5 लाख चुनो तो तुम अपने पिता की इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाओगे। यह कैसे चुनूं? या फिर तुझमें इतनी हिम्मत है, एक भी नहीं चुनेगा? रुक, मुझे पैसे चाहिए। अच्छा, एक चुन लिया, दूसरा तो गया। अरे, कितना अफसोस है। नहीं तो टुकड़े उठा ले, जाकर अपने बाप की कब्र में दफना दे। पैसे मुझे दे दो। तू निश्चिंत रह, मैं रेशाओ हूं, जो कहता हूं वो करता हूं। यांग झो, पैसे ले ले। पैसे, शियाओ हे की जान बचाने का पैसा।
शियाओ हे का भाई अब क्या करे? क्या मदद चाहिए? ये पैसे तुम रख लो। तुम्हारी बहन की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? बाद में पता चलेगा। शुक्रिया शुक्रिया। अगर कभी मदद की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क कर लेना। वेई दीदी, आपने उस लड़के को सीधे हमारी टीम में क्यों नहीं जोड़ा? अगर वह दोबारा आपसे संपर्क नहीं करता तो? वह आएगा। आपको इतना यकीन है? मेरे पास ऐसी वजह है कि उसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। और फिर अगर हम उसे अभी शामिल होने के लिए कहें, उसके लिए यह एक सौदे जैसा होगा या धमकी जैसा। जब वह खुद हमारे पास आएगा तभी वह दिल से राजी होगा। हमारे हाथों की सबसे तेज तलवार बनेगा। रे शाओ के घर पर वार करने वाली तलवार। डॉक्टर, मेरी बहन की हालत कैसी है? क्या उसके जागने की कोई उम्मीद है? अभी भले ही उसकी जान बची हुई है, लेकिन जब वह 18 साल की हो जाएगी, चुड़ैल सिंड्रोम के जीन कोशिकाएं आम कोशिकाओं पर हमला करना शुरू कर देंगी। अगर जीन सर्जरी के लिए 20 लाख नहीं है, वह फिर भी मर जाएगी। शियाओहे को 18 साल होने में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। आप मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। क्या करूं? शियाओहे का क्या होगा? रुको, अभी वाली औरत के भी शियाओहे जैसे सफेद बाल थे। उसे भी चुड़ैल सिंड्रोम है। वह 18 साल पार कैसे कर गई? आप आ गए, अंदर आइए। सुसु मैडम कहाँ है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। उपचार कक्ष, वह अंदर आपका इंतजार कर रही हैं। वह अच्छा हुआ आपने मुझे ज्यादा इंतजार नहीं कराया। अब आपको पता था कि मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, आप जानना चाहते हैं कि मुझे चुड़ैल सिंड्रोम क्यों है और फिर भी मैं 18 साल पार कैसे कर गई, है ना? 3 महीने बाकी हैं। मेरी बहन 3 महीने बाद 18 साल की हो जाएगी। लेकिन मैं इलाज के लिए 20 लाख रुपए जुटा नहीं पा रहा। अगर आपको पता चल गया मेरे जिंदा रहने की वजह, तो शायद आपको लगे 20 लाख ही उतने मुश्किल नहीं लगेंगे। सुवई मैडम, आप यही जीने की कीमत है। यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक है और 70% से अधिक असफलता की संभावना है। आपको यकीन है? क्या आप अपनी बहन को भी यह आजमाने देंगे? मशीनों से बदला इंसानी शरीर है, गैरकानूनी है। एक तो पकड़े जाने पर मौत, दूसरा है अभी मर जाना। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। लेकिन आपकी बहन पास अभी भी विकल्प है। आप वे 20 लाख रुपए अच्छे संभाल लीजिए। मैं सिर्फ मुकाबले लड़ सकता हूँ, लेकिन अब बाजार में सभी मेकलेई परिवार के, मैं उन्हें चला नहीं सकता। किसने कहा कि मैं केवल लेई परिवार के पास है? मैकेनिकल एगी एक तरल मेघ जो रीढ़, हड्डी और पसलियों में प्रत्यापित होता है। यह नस के जरिए संचालित हुआ है। इसकी युद्ध क्षमता आम मेघ के बराबर है, लेकिन इसकी अवधि सिर्फ 20 मिनट है। 20 मिनट एक मैच पूरा करने के लिए काफी है। 20 मिनट एक मैच पूरा करने के लिए काफी है। रुकिए, मैंने अभी बात खत्म नहीं की। इस तरह मेघ का प्रत्यारोपण बहुत दर्दनाक है। जब तक मैं अपनी बहन को बचाने के लिए पैसे कमा सकूं, कितना भी दर्द हो कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही यह बहुत कीमती है। इसकी लागत बहुत अधिक है। आप सब का मकसद यह है कि मैं लेई परिवार के खिलाफ आपके साथ मिलकर काम करूं, है ना? अगर प्रत्यारोपण सफल रहा, मैं आपकी टीम का हिस्सा बनने को तैयार हूं। ठीक है।
डेटा सिमुलेशन की सफलता दर काफी ऊंची है। बहुत दर्द होगा, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। चलिए, आपकी आंखें और बाल का कैसे हो गए? ध्यान दीजिए। हार्ट रेट पर ध्यान दो। देख, 190 हो गया। इम्प्लांट सफल रहा। रिजेक्शन रिएक्शन उम्मीद से कम है। यह लड़का मेरी सोच से ज्यादा मजबूत है। सफल हो गया। सफल हो गया। कुछ दिन आराम से ठीक हो जाएगा। हार्ट रेट गिर रहा है। ब्लड प्रेशर नहीं मिल रहा। दिल रुक गया है। एड्रेनालाइन। लागुई। वह मर गया। हम फेल हो गए। एक तरीका और है। वीजी, क्या तरीका? मैकेनिकल बोन मैरो। ये ओरिजिनल वर्जन है, लेकिन इसका एनिमल टेस्ट नहीं हुआ है। क्लिनिकल ट्रायल का डेटा भी नहीं है। यह आपके शरीर में लगे सिस्टम का प्रोटोटाइप है। आप पिछली बार इसी चीज की वजह से लगभग मर गई थी। सफलता दर 22% है, इस सर्जरी की तरह ही। लेकिन वह तो सिर्फ सैद्धांतिक आंकड़ा है। आप उस समय बच गईं सिर्फ आपके फ्यूजन जीन की वजह से, लेकिन उसके पास वह नहीं है। तो उससे मेरा फ्यूजन जीन दे दो। मेरे जीन सीक्वेंस को के स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्ट करो। इससे रिजेक्शन रिएक्शन न्यूट्रल हो जाएगा। क्या आप जानती हैं इसका क्या मतलब है? आप दोनों के नर्वस सिस्टम आपस में जुड़ जाएंगे। उसे चोट लगी तो आपको भी लगेगी। अगर उसका शरीर इसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दे तो मैं भी मर जाऊंगी। नहीं, यह प्लान बहुत जोखिम भरा है। लगुई, हमने कितने साल खोजा। हमें एक ऐसा आदमी मिला जो जुआंग को घुटने टेकने पर मजबूर कर सके। अगर वह नहीं होता तो हम एक परिवार को कैसे हरा पाए? तुम्हारा बदला और सबका बदला कैसे लेंगे? सब नहीं है। सर्जरी की तैयारी करो। शुरू करो। जीन फ्यूजन जारी है। नर्वस सिस्टम कनेक्शन स्थापित हो गया। रिजेक्शन रिएक्शन आप कम हो रहा है। वीजी, वीजी, सुवई, उससे क्या हुआ? उसने तुम्हारी रिजेक्शन रिएक्शन अपने ऊपर ले ली। उसका शरीर और नहीं झेल पाएगा। एक्सपेक्ट नहीं, तुम मर नहीं सकती। ये मैकेनिकल एलर्जी से दोनों के बीच रिजेक्शन सिम्बायोसिस है। तुम्हारी सूरत। स्प्लिट पर्सनैलिटी, यह भी मैकेनिकल मॉडिफिकेशन का एक साइड इफेक्ट है। आप लोगों ने मुझे पाया, धन्यवाद। अभी सर्जरी फेल हो गई थी। आप लोग मुझे छोड़ सकते थे। हमने तुम्हें चैरिटी के लिए नहीं बचाया। मैं जानता हूं। तो आप लोग आखिर लेई परिवार के खिलाफ क्यों हैं और क्यों मुझे चुना? तुम्हारे पिता की मौत के बारे में तुम कितना जानते हो? उस पर फिक्सिंग का झूठा आरोप लगा था। वह बेकसूर होते हुए भी मारा गया। उस समय तुम्हारे पिता यांग यू, ले यू के पिता लेई शिंग और मैं, हम तीनों सबसे अच्छे दोस्त थे। क्या? हम सबका एक मेचा सपना है, इसलिए हमने मिलकर लिंगफेंग ग्रुप की नींव रखी। उस समय हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। यांग यू तियानयान बना रहा था, एक सटीक विश्लेषण मेचा युद्ध पथ का डेटा सिस्टम में वांगे बना रहा था, यानी तुम्हारे शरीर में लगा लिक्विड मेचा। अगर यह सफल हुआ
तो यह पारंपरिक पहनने वाले मेचा सिस्टम को उलट देगा और विकलांगों को नई जिंदगी दे सकता है। पर अफसोस, उस समय रिसर्च अभी पूरी नहीं थी और लेई शिंग रक्त दहन दवा बना रहा था। इसका मकसद था मेचा पायलटों की क्षमता जगाना, लेकिन बाद में धीरे धीरे यह बन गई जबरन इंसान की रिफ्लेक्सेस और विनाश क्षमता बढ़ाने वाली। तो वह डोपिंग नहीं हुई, यह प्रतिबंधित दवा है। हाँ, मैं और तुम्हारे पिता दोनों इसके खिलाफ थे। हम लेई शिंग को रक्त दहन रिसर्च रोकने के लिए मनाते रहे, पर लेई शिंग अपनी जिद पर अड्डा रहा। फिर हमने उसे धमकाया कि अगर उसने नहीं रोका तो हम उसे रिपोर्ट कर देंगे। नतीजा यह हुआ कि तुम्हारे पिता पर फिक्स फाइट का झूठा आरोप लगा और उनकी मौत हो गई। आर-बाज वैलेंस लेई शिंग ने तियानयान सिस्टम पर कब्जा कर लिया और उसे एम्परर मेचा में लगा दिया और मुझे बलि का बकरा बना दिया गया। मेरा रिसर्च का अधिकार छीन लिया गया और मैं वांटेड हो गया। IPTL। तो असली अपराधी लेई परिवार है जिसने मेरे पिता को मार डाला। इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम लोगों का प्लान क्या है? फाइटिंग फाइनल के दिन लेयू ने रक्त दहन दवा इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन तुमने उसका कंट्रोल काट दिया। लेकिन ये सब एम्परर मेचा के कोड डेटा में दर्ज हो गए ब्लैक बॉक्स पर। तो अगर हमें एम्परर का ब्लैक बॉक्स मिल जाए तो हमारे पास ठोस सबूत होंगे जो साबित करेगा कि लेई परिवार ने डोपिंग की। बिल्कुल सही। लेकिन हम सिर्फ 3 लोग हैं। लेई ग्रुप की बिल्डिंग में घुसना भी मुश्किल है, एम्परर तक पहुंचना तो दूर की बात है। इसलिए हमें एक टीम बनानी होगी। यह है लेई ग्रुप बिल्डिंग का मोटा मोटा नक्शा। एम्परर सबसे निचली मंजिल के मेचा रूम में रखा है। तुम्हारे पास मेक वांगे है, इसलिए सबसे खतरनाक काम तुम्हें सौंपते हैं, एम्परर का ब्लैक बॉक्स चुराना। कोई दिक्कत नहीं। और 2 साथी हैं। एक लेई ग्रुप की बिल्डिंग का CCTV नेटवर्क संभालेगा, दूसरा तुम्हारा सपोर्ट करेगा। आली खुफिया घुसपैठ और फाइटिंग में माहिर है, जंगल सर्वाइवल। लिंगजिंग डेटा एनालिसिस में माहिर है, सिस्टम हैकिंग और सूचना विश्लेषण। यह है यांग जो, इस मिशन का मुख्य हमलावर। एक्स। नमस्ते। चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है और ठंडा पसीना आ रहा है। देखने में बिल्कुल कमजोर लगता है। मुझे सपोर्ट बनाया। पहले यह देखना होगा कि तुझमें दम है या नहीं। तुझमें असली दम है या नहीं, आजमा कर देख ले। हम। वाह, तुझमें कितनी हिम्मत है। यांग जो का अभी ऑपरेशन हुआ है, उसका शरीर अभी भी कमजोर है। सीधे मुकाबले में वह अली से शायद नहीं जीत पाएगा। तो उसे जीतना होगा, तो उसे दिमाग लगाना होगा। वह पहले दाहिना घूंसा चलाता है, फिर बाईं कोहनी से वार करता है। मुड़ते समय दायां हिस्सा खुला रहता है। यह तो चालबाजी है, इस बार की गिनती नहीं होगी। फिर से शुरू कर। हारे तो हारे, ताकत बचाकर रखो लेई परिवार के लोगों से लड़ने के लिए। अब हम अपने इस मिशन की योजना बताते हैं। योजना के 3 चरण हैं। पहला कदम पागल ड्रैगन से निपटना है। पागल ड्रैगन लेयू का नंबर 1 बॉडीगार्ड। वह अक्सर खून जलाने वाली दवा लेता है। तुम जाकर उससे लड़ो, उसे दवा लेने पर मजबूर करो। मैं तो बहुत पहले से उससे टक्कर लेना चाहता था। और कौन? कहां से आया यह जंगली कुत्ता? हम बस पागल ड्रैगन को काटता है। छी, अपनी औकात नहीं पहचानता। उसकी ताकत बहुत बड़ी है, उसके साथ सीधी टक्कर ठीक नहीं रहेगी। रुक जा। पीछा करके भी नहीं पकड़ सकते। पागल ड्रैगन, तू तो पागल कीड़ा है। मार नहीं, तेरे घूंसे बूढ़ी औरत से भी धीमे हैं। उसे मारो, बायां हुक मारो उसे। पागल ड्रैगन लग जा। दस मिनट में ही तू थक गया। फिर भी पागल ड्रैगन। पागल कीड़ा।
मैंने उसे भड़का दिया। आजकल बहुत सख्ती है। मेरे आदेश के बिना खून जलाने वाली दवा का इस्तेमाल मना है। तेरा नाम पागल कायर रख देना चाहिए। ले यू ने तुझे 3 साल पाला, फिर भी इतना बेकार निकला। तू मरना चाहता है? आ जा, मार ले। नीचे उतर पागल कीड़े, हार मान ले। क्या तेरे मालिक की इजाजत के बिना तू सुसु करने से पहले भी रिपोर्ट करता है? मैं तुझे निपटा दूंगा। मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वाकई यह खून जलाने वाली दवा कमाल है। यह ताकत है। अभी तक आया क्यों नहीं? एक और चोट लगी तो जान नहीं बचेगी। सब लोग हिलना मत, हाथ सिर पर रखो, बैठ जाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेट गन दागो। आखिरकार आ गया। तुम भी हाथ सिर पर रखो, बैठ जाओ। ब्लैक फाइट क्लब सील कर दिया गया है, सबको ले जाओ। क्रेजी ड्रैगन को एसटीएफ मुख्यालय ले जाओ। जी। सब चुप रहो, बैठे रहो, हिलना मत, सीधे रहो। पहला कदम हो गया। सफल हो गए। पहली ही जीत। लिंग जिंग, जनता को भड़काना तुम्हारे हवाले है। क्रेजी ड्रैगन और खून जलाने वाली दवा से जुड़ा सब कुछ मैंने एक साथ 30,000 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज दिया। लेई परिवार की लैब अब विवादों के घेरे में है। हम सुरक्षा के खातिर ले यू जरूर नीली धार को भेजेगा। दवा और एक्सपेरिमेंट डेटा शिफ्ट कर देगा। काफिला 1 मिनट में पहुंचेगा। 3 बुलेट प्रूफ ट्रक, नीली धार और दवा दूसरे ट्रक में है। आगे पीछे सुरक्षा गाड़ियां हैं। समझ गया। नीली धार से सावधान रहो। बहुत कम लोगों ने उसका मेक देखा है। सुना है वह बहुत ताकतवर है। उसे मुझ पर छोड़ दो, चिंता मत करो। घात है। यह तुम्हारे हवाले, सावधान रहो। लिक्विड मेक। पुराना भूत अभी भी जिंदा है। तुमने सही अनुमान लगाया। बस एक आधा अधूरा शोध है। तुझे लगता है मैं डरूंगा? तो आजमा के देख ले। यह नीली धार इतनी ताकतवर है, यांग झो बिल्कुल हावी नहीं हो पाया।
यांग झो भले ही नीली धार की चालें पहचान लेता है, लेकिन नीली धार की रफ्तार और तेज है। उम्मीद है वह जल्द ही नीली धार को हराने का तरीका ढूंढ लेगा। खत्म हो गया। तुम सच में बहुत मजबूत हो, पर मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है। अदृश्य हो जाता हूँ। सीधे गायब हो गया। सुवेई का किंगरेन अदृश्य हो गया। तो यही है किंगरेन मेक की खास चाल। तुम मुझे देख सकते हो। यांग जो, सावधान। तुम मुझे देख नहीं सकते, तुम मुझे रोक नहीं सकते, तुम मुझे छू नहीं सकते। तुम्हें बस मरने का इंतजार करना है। बस इतना ही कर सकते हो। यांग जो, मेटल सेंसिंग आजमाओ। बाएं पीछे हवा में हलचल है। आ गया। ओह, दिलचस्प है। चलो कुछ और रोमांचक खेलते हैं। नहीं, बाहरी दखल से मेटल सेंसिंग गलत हो जाएगी। समझ गया। मेक को अदृश्य होने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए। लगभग हर 10 सेकंड में एक बार कूलिंग होती है। 3 तुमने कैसे देखा? भूलना मत, चाहे मेक कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, उसे भी कूलिंग की जरूरत होती है। यांग झो, डेटा कॉपी पूरा हो गया। ठीक है। नामुमकिन। चलो। हाँ, लिंग जिंग तैयार है। हमें पहुंचने में 10 मिनट बाकी है। तैयार है। पत्रकार लेई ग्रुप की इमारत के सामने पहुंच चुके हैं। मैंने इमारत के अंदर के सीसीटीवी जाम कर दिए हैं। बहुत बढ़िया। ले यू खुद आकर सफाई देगा। हम इसी मौके पर सम्राट का ब्लैक बॉक्स लेने चलेंगे। मिस्टर लेई, सुना है आपका आदमी कुआंग लोंग, जांच विभाग ने उसे हिरासत में ले लिया है। उसके शरीर में डोपिंग जैसी दवा पाई गई है। आप इसका क्या जवाब देंगे? सुना है लेई ग्रुप की लैब में चुपके से कोई डोपिंग दवा बना रही है। क्या यह सच है? ठीक है दोस्तों,
इंटरनेट पर फैली झूठी अफवाहों के बारे में। रुको, यह किसकी गाड़ी है? इंटेल के मुताबिक 4 गश्ती दल थे, अब तो दोगुनी हो गई है। ले यू कमीना कितनी जल्दी रिएक्ट किया। सुवेई, तुम वेंटिलेशन पाइप से होकर पूर्व की तरफ जाओ और ड्रोन का सिग्नल सोर्स काट दो। हाँ, आ लिए। तुम पश्चिम की तरफ से दिखावटी हमला करके कुछ फायर अपनी तरफ खींच लो। हाँ, मैं मिड लेन से गुजरता हूँ। मिड लेन ये तो सीधे बेनकाब होना है ना। मुझे अभी अभी हरी ब्लड मेक से आइडिया मिला, बस लिक्विड आर्मर का ऑप्टिकल रिफ्रैक्शन एंगल एडजस्ट करना होगा तो फिजिकली इनविजिबल हो जाएंगे। बढ़िया, काफी होशियार हो। टाइम कम है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है। कोई एक जाकर देखो क्या हुआ, बाकी लोग पेट्रोलिंग जारी रखो। सिग्नल सोर्स ठीक कर दिया। पेट्रोलिंग टीम बहक गई, मैं भी बच निकला। चलो, मैं इनविजिबिलिटी का इफेक्ट देखता हूं। पोर्ट सील करने की कोशिश करता हूं, पता नहीं सफल होगा या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? लिफ्ट 15वीं मंजिल पर क्यों रुक गई? लिंगजिंग, लिफ्ट को ऑथराइजेशन चाहिए। मैं पासवर्ड क्रैक करती हूँ, तुम आइरिस फेक करो। ठीक है, मुझे 30 सेकंड दो। तुम यहीं रुको, मैं जाकर उन्हें रोकता हूँ। पंद्रह सेकंड। तीन सेकंड हो गया। आले, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैंने सबको ठिकाने लगा दिया, तुम लोग जल्दी करो। पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक सिर्फ 2 हैं, लेकिन अब 8 हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। चार्जिंग गैप 2.5 सेकंड है। हर 2 के बीच एक फायरिंग डेड एंगल है। आइडिया आ गया। मैंने लेजर फायरिंग का पैटर्न निकाल लिया है और सेफ रूट भी। अब तुम मेरे पीछे पीछे चलना। ठीक है।
टीम चल। जल्दी झुक जाओ। आखिरकार पार हो गए। तो जल्दी से मेरे ऊपर से हटो। लिंगजिंग, हम मेक रूम के गेट पर पहुंच गए हैं। डायनामिक पासवर्ड मैं क्रैक कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें 5 सेकंड में बायो लॉक वेरिफिकेशन भी करना होगा। ठीक है, हम एक साथ 3। तुम जल्दी अंदर जाओ, मैं दरवाजा संभालती हूँ। अरे नहीं, फिर से? बुरा हुआ, ये टाइलें प्रेशर ट्रैप ट्रिगर करेंगे। आखिरकार यहां पहुंच गए। यांगझो, देहुआंग देखा? देख लिया। ब्लैक बॉक्स उसके सीने पर है। तू अभी जल्दबाजी मत कर, पहले मैकेनिकल रिक्विम की संवेदनशीलता से ट्रैप चेक कर। मुझे पता था, अगर गलत तरीके से खोला जाए तो आधे सेकंड में अलार्म बज जाएगा। अंदर वाइब्रेशन सेंसर भी है। ब्लैक बॉक्स निकालने पर भी अलार्म बज जाएगा। अलार्म बज जाएगा। मैकेनिकल रिक्विम का लिक्विड फॉर्म तुझे सेंसर कंट्रोल करने में मदद करेगा। तुझे आधे सेकंड में जल्दी से ब्लैक बॉक्स बदलना होगा। पक्का? कोई दिक्कत नहीं। ट्रिगर लाइन ठीक है। अब मैं बदलना शुरू करता हूं। हो गया। बहुत बढ़िया, जल्दी चल। अरे, खत्म कर लिया और थोड़ी देर नहीं रुका। मुझे लगा कोई चूहा चोरी कर रहा है, तो तू ही था। दिहुआंग, तुझे लगता है मेरे पास सिर्फ एक दिहुआंग है? तू बहुत नादान है। खुद घुटने टेक कर अपनी गलती मान ले, या मैं तेरी मदद करूं? मैं मर जाऊंगा पर तेरे आगे कभी नहीं झुकूंगा। बहादुर है तो मर जा। अब लड़ मत, अब लेट जा और आराम से मरेगा। कौन मरेगा कौन जिएगा अभी पता नहीं। मौत मांग रहा है तो तुझे मौत दे देता हूं। फायर। उसे भागने मत देना। ब्लाइंड फायर, गोलियां बरसाओ।
ब्लैक बॉक्स मिल गया, लेकिन लेयू ने मुझे देख लिया। अब भाग क्यों नहीं रहा? बोल। आधी रात मेरे मेक रूम में घुस आया, क्या चाहता है? तुम लोग सम्राट का डेटा चुराना चाहते हो या मेरे प्यारे मेक को तबाह करना चाहते हो? उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा मकसद ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। मैं थोड़ा और टालता हूँ, तब तक सुबई और आलिया बिल्डिंग से निकल जाएंगे। फिर मैं निकलकर उनसे मिल जाऊंगा। हाँ, मैं तुझसे नफरत करता हूँ, इसलिए मैं तेरे सम्राट को नष्ट कर दूंगा। हाँ, बस तू या अपने इस अधूरे बेकार मेक पर भरोसा है? लाओगुई उस समय कुत्ते की तरह भागा था। यह चीज एक ढांचा भी नहीं थी। लेकिन यह किंग रेन को हराने के लिए काफी थी और तुझे भी हरा सकती थी। लेयू, क्या तू हिम्मत करता है सम्राट पहनकर मुझसे खुलेआम लड़ने की? मैं तुझसे क्यों लड़ूं? तू बिल्कुल अपने उस फर्जी फाइटर बाप जैसा है, जबकि वह बिल्कुल निकम्मा है, फिर भी अकड़ दिखाता है। तू मेरे पिता को बेइज्जत मत कर। बेकार की बातें मत कर। मुझे पता है तू टालमटोल कर रहा है ताकि तेरे साथी बिल्डिंग से निकल जाएं, है ना? मगर अफसोस तुम सब बहुत नादान हो। लेयू, उन्हें छोड़ दे। छोड़ दूं? छोड़ना भी मुमकिन है, बस तू मेरा साथ दे। मैं आसानी से मान जाता हूँ तेरे ऊपर यह लिक्विड में। यह तकनीक लाओगुई ने मेरे घर से चुराई थी। मैं चाहता हूँ कि तू अभी इसे वापस कर दे। सपने में भी नहीं। पकड़ लो। उसके ऊपर वाला लिक्विड मेक चीरकर उतार लो। मुझे छोड़ दो लेयू, तू इंसानियत भूल गया है। जब तू इतना बेसब्र है तो चलो शुरू करते हैं। तुझे दर्द हो रहा है? ये तो कुछ भी नहीं। अगर मुझे ठीक से याद है, ये इम्प्लांट लगाते वक्त जितना दर्द होता है, निकालने में 10 गुना दर्द होगा। तू मुझे मार डाल। हाँ, तुझे मार दूं तो कितना बोरिंग होगा। मैं चाहता हूं तू जिंदा रहे। देख, मैं तेरे साथियों को एक एक करके खत्म कर दूंगा और तेरी बहन को बाहर खींच लाऊंगा। क्या? बहुत बढ़िया। उन्हें भागने मत दो, जल्दी पीछा करो। क्या? ये कैसे मुमकिन है? तेरा मेक तो निकाल दिया गया है। तू सच में समझता है कि लाओगुई ने इन सालों लिक्विड मेक पर कुछ तरक्की नहीं की? यांग जो, तू क्या करना चाहता है? इन मेकों को सभी अपने आप हथियार उतार देंगे। मेरा हुक्म मानो। नंबर 1 से 6 तक के डिहुआंग अनलोडिंग प्रोग्राम शुरू करो। चलो। यांग जो, तू दूर नहीं भाग सकता। ये तो लेई ग्रुप की बिल्डिंग है, हर फ्लोर पर मेरे लोग हैं। तो उन्हें रास्ता छोड़ने को कहा। जल्दी आओ, इस कमीने को रोको। नहीं, मुझे जल्दी निकलना होगा। सुबह, आलिए, तुम दोनों ठीक हो? चिंता मत करो, मैं और आले लेई ग्रुप की बिल्डिंग से बाहर निकल आए हैं। तुम भी जल्दी निकल जाओ। सभी लोग पूरी बिल्डिंग को सील कर दो। उन्हें भागने मत दो, मैं उन्हें मार डालूंगा। यांग झो, उनसे सीधा मत भिड़ो, जल्दी निकलो।
लिंगजिंग, मैं इमरजेंसी सीढ़ी से निकलने वाला हूँ। मेरे लिए रास्ते पर नजर रखो और रास्ता बताते रहो। रुको, इमरजेंसी एग्जिट से मत जाओ। अभी बिल्डिंग के सभी एग्जिट इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बंद कर दिए गए हैं। और कोई रास्ता है? सीवर वेंटिलेशन पाइप। यांगझो कॉरिडोर के अंत में एक वेंटिलेशन डक्ट है। कॉरिडोर के अंत में एक वेंटिलेशन डक्ट है जो सीधे बिल्डिंग के भूमिगत ड्रेनेज सिस्टम तक जाता है। तुम इस नाली के रास्ते बाहर की भूमिगत नदी तक पहुंच सकते हो। हम वहां तुम्हारा इंतजार करेंगे। लिंगजिंग, समझ गई, मुझे आधा मिनट दो, मैं अभी तुम्हें रूट भेजती हूँ। गोले दागो, आग लगाओ। वह वेंटिलेशन पाइप के रास्ते भाग गया। सभी लोग पीछा करो। गड़बड़ मेक शेल का टाइम केवल 3 मिनट से भी कम बचा है। यांगझो, मैं तुम्हें वेंटिलेशन पाइप और ड्रेनेज सिस्टम का रूट भेज देती हूँ। ठीक है, मुझे याद हो गया। तुम अब भूमिगत ड्रेनेज सिस्टम में पहुंच चुके हो। मुख्य ड्रेनेज के साथ लगभग 200 मीटर आगे चलो। दाईं ओर एक साइड एग्जिट है जो बाहर की नदी तक जाता है, लेकिन सावधान रहो, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। वे 2 दिशाओं से तुम्हें घेर रहे हैं। पानी अब भी हिल रहा है, शायद अभी गुजरा है। यहाँ तो कोई नहीं, क्या वो आगे भाग गया? चलो आगे पीछा करते हैं। यांगझो, नेक रेक्वियम 1 मिनट और टिकेगा। तुम्हारा एग्जिट दाईं ओर आगे है, लोहे की जाली के पीछे नदी है। एग्जिट बार के पीछे है, जल्दी। जल्दी से किनारे आओ। चलो जल्दी, गाड़ी सड़क के किनारे है। जल्दी। मिल गया। ये कैसे हो गया? ब्लैक बॉक्स में सिर्फ सम्राट का कॉम्बैट डेटा और ड्राइविंग रिकॉर्ड है। बर्निंग ब्लड सीरम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। नामुमकिन, मैंने इसे खुद सम्राट से निकाला है। दीज इकलौती वजह यही है। बर्निंग ब्लड सीरम एक बाहरी एड ऑन सिस्टम का हिस्सा है। यह सम्राट के बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसलिए ब्लैक बॉक्स के लॉग में यह ऑटो रिकॉर्ड नहीं हुआ। देखिए। तो इतना चक्कर काटने के बाद हमें बस कबाड़ मिला। अब पछताने का वक्त नहीं है। यह रास्ता नहीं चलेगा।
तो दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं। आप सबके पास कोई और प्लान जरूर होगा, है ना? बिल्कुल। अब हम प्लान बी शुरू करते हैं। इस सीजन में नेशनल मेक चैंपियनशिप होगी। लेयू भी फाइनल में जरूर होगा। अगर उसने सबके सामने बर्निंग ब्लड सीरम इस्तेमाल किया और मॉनिटरिंग डिवाइस में उसका रिकॉर्ड हो जाए तो वही पक्का सबूत होगा। आर थारकुट थीस थारकुट। तो हमें नेशनल चैंपियनशिप में उसे सीरम लेने के लिए मजबूर करना होगा। बिल्कुल सही। जो लेयू को कोने में धकेल सकता है वह भी सिर्फ तुम हो। लेकिन नेशनल चैंपियनशिप में पहुंचना आसान नहीं है। तो हमारा पहला कदम ब्लैक सोल अंडरग्राउंड एरिना का चैंपियन बनना है। ब्लैक सोल एरिना? हाँ। लेकिन अगर मैं गया तो लेयू मुझे पहचान लेगा। मैं तुम्हारा भेस बदल दूंगी। ब्लैक सोल एरिना का नियम बहुत आसान है। मौजूदा चैंपियन वाइपर को अकेले हराना है, तो चैंपियन तुम्हारा होगा। बस अकेले लड़ना है? इतना आसान? तुम गलत हो। वाइपर तो लगातार 7 सालों से अपराजित है। आप सब ने बहुत मेहनत की। आज आप सब जल्दी आराम करें। कल से प्लान बी लागू करेंगे। हाँ यांग झो, तुम मेरे साथ चलो। हाल के इलाज में काफी सुधार हुआ है। जांच सिस्टम बता रहा है कि श्याओ हे की दिमागी तरंगों में सक्रियता के संकेत हैं। मुझे लगता है वह जल्द ही जाग जाएगी। शियाओ है। इस बार मैं जरूर कामयाब होऊंगा। रायू को हरा दूंगा। पापा का नाम साफ कर दूंगा। शियाओ है, तू जल्दी जाग जा, ठीक है? मैं सच में बहुत थक गया हूं। घबराओ मत। श्याओ हे को थोड़ा वक्त दो। शियाओ है। भैया, मैं यहां हूं। शियाओ है, तू आखिरकार जा गई। दी चेतना वापस आ गई है। सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। श्याओ हे की हालत अभी स्थिर है। शुक्रिया। भैया, मैंने सब सुन लिया। तुम्हें रायू को जरूर हराना है, पापा के लिए और मेरे लिए। चिंता मत कर, मैं जरूर कर दिखाऊंगा। वाइपर। मरने के लिए तैयार है? विजेता वाइपर 77वीं लगातार जीत। वाइपर 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 वाइपर। ले शाओ ही यांग झो है। वह ब्लैक सोल अखाड़े में दिखा। संभवतः वह वाइल्ड कार्ड के लिए आया है। यह आदमी सच में भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ता। मुझे लगता है वे हताश हो गए हैं। हालांकि उन्होंने सम्राट का ब्लैक बॉक्स वापस चुरा लिया, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ले शाओ ने पहले ही कोर डेटा मिटा दिया था। ले शाओ, क्या अखाड़े वालों को बता दे कि यांग झो को खेलने से रोके? जरूरत नहीं। ले शाओ का मतलब है मत भूलो, उसे वाइल्ड कार्ड पाने के लिए वाइपर को हराना होगा। वो वाइपर 7 साल से अजय है। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि वह यांग झो वाइपर की बाहों में कैसे मरेगा। ब्लैक सोल फाइट क्लब कोई खेलने की जगह नहीं है। वाइपर लगातार 7 साल से अजेय है। यह किस्मत नहीं है। सच कहूं तो मैं भी अगर सम्राट पहन लूं वाइपर की जमीन पर, मुझे जीतने का पूरा भरोसा नहीं है। क्या यहाँ तक कि आप भी? ले शाओ, वाइपर की वह मशीन ब्लैक मार्केट की सबसे बेहतरीन मॉडिफाइड चीज है। यह अजगर के दबाकर मारने वाले हमले की पूरी नकल है। एक बार इसकी पकड़ में आ गए, सिर्फ मशीन ही नहीं बल्कि सामने वाले की भी सारी हड्डियां टूट जाती हैं। जाओ, वाइपर को कुछ बेहतरीन पार्ट्स पहुंचाओ। जोड़ों को मजबूत करने वाली मोटरें, टाइटेनियम मिश्र धातु की रस्सियां, हाई स्पीड कटिंग गियर। उसकी मशीन को और एक लेवल ऊपर कर दो। ले शाओ, क्या आप चाहते हैं कि वाइपर सीधे यांग झो को? मैं चाहता हूं कि वाइपर उसकी अच्छी देखभाल करे।
उसे इतनी आसानी से मरने मत देना और उसे रिंग से सीधा चलकर उतरने का मौका भी मत देना। समझ गई, मैं अभी करती हूँ। वाइपर की मशीन मॉडिफाइड की हुई है। इसकी खास चाल है अपनी बाहों से मशीन को फैलाना, सामने वाले को लपेटकर उसकी हरकत रोकना, फिर जोड़ों के गियर चालू करके जबरदस्ती सामने वाले का कवच उतार देना। सीधे शब्दों में कहें तो तुम्हें दबाकर मार देता है और फिर जिंदा खाल खींच लेता है। तो क्या तुम्हें जीतने का भरोसा है? इसका तोड़ क्या है? तुम्हारे पास कोई विचार है? अभी के लिए नहीं। मेरे पास अभी कोई ठोस विचार नहीं है। वाइपर की मशीन बहुत तेजी से लपेटती है और गियर की कटिंग पावर भी हैरान करने वाली है। जल्दी मत करो, वीडियो कुछ और बार देखो। वीडियो यांग झो, सामने वाले की कमजोरी ढूंढना तुम्हारी खूबी है। वाइपर के गियर हर बार तेज होने से पहले एक रुकावट आती है। यह हाइड्रोलिक दबाव का अंतराल है। कितना लंबा पलटवार करने का मौका है? अरे बहुत कम है, देखने में 0.3 सेकंड से भी कम। सामान्य इंसानों की इतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। 0.3 सेकंड में भले ही यांग झो मैकेनिकल एलईडी इस्तेमाल करे, शायद वह उसे पकड़ नहीं पाए। मौजूदा डेटा के हिसाब से सचमुच कोई रास्ता नहीं है। वाइपर की वह मशीन खुद एक अवैध रूप से मॉडिफाइड टॉप प्रोडक्ट है। गियर की आउटपुट पावर, रस्सी की खिंचाव, कवच की सुरक्षा, सब कुछ ब्लैक मार्केट के टॉप कॉन्फ़िगरेशन पर है। तो फिर इस चीज से कैसे लड़ें? न हरा सकते, न भाग सकते, पकड़ में आते ही मौत। ऑफ बहुत परेशान कर रहा है। अरे लगता है अभी एक ही रास्ता बचा है। वाइपर से पास में पकड़े जाने और लिपटने से बचना है। दूरी बनाए रखो, छापामार लड़ाई से उसकी ताकत घटाओ, फिर उसे हराने का रास्ता निकालेंगे। लेकिन अगर मैं बच नहीं पाया तो? अगर वाकई वो मुझे पकड़ ले तो? यांग झो जल्दी मत करो, इन दिनों एलेगी की चोट अभी भरी नहीं है। तुम कुछ दिन आराम करो। नहीं, राष्ट्रीय मेचा प्रतियोगिता शुरू होने ही वाली है। मुझे जल्द से जल्द वाइपर को हराना होगा, वाइल्ड कार्ड पाना होगा। कोई भी मेचा हो उसमें खामी होगी। मुझे पक्का उसे हराने का तरीका मिलेगा। शियाओ है, सुवेई दीदी कह रही हैं कि तेरी हालत अच्छी हो रही है। उनकी जीन दवा में भी बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल तेरे डायन सिंड्रोम को काबू कर लिया है। बहुत अच्छा, तो क्या मैं भी मेचा पहन सकती हूँ? लड़ने जाऊंगी ही। बिल्कुल भैया, तुझे सितारों के सागर में गुलाबी सागर दिखाने ले जाऊंगा, लेकिन तू सुवेई दीदी की बात ध्यान से सुनना। इलाज में सहयोग करना। आरती 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 आरती। हूँ, आजकल सुवेई दीदी रोज मुझसे मिलने आती हैं और मेरे लिए फूल भी लाती हैं। सुवेई दीदी बहुत नरम है, बहुत धीमी आवाज में बोलती हैं। मुझे वो बहुत पसंद है। नरम? तूने उनका दूसरा रूप नहीं देखा? हाँ हाँ हाँ। दूसरा रूप? भैया, क्या तू इन दिनों बहुत थका हुआ है? हालांकि उस बुरे लेयू को हराना है, लेकिन इतना मेहनत मत करना। तू मेरी चिंता मत कर। अरे सांप! कोई बात नहीं, वो जहरीला नहीं है। सांप शिकार से जोर नहीं लगाता, वो मौका पाकर लिपट जाता है। शिकार जितना ज्यादा छटपटाता है, सांप उतना ही कसकर लपेटता है। कितना भी ताकतवर शिकार हो, जोर पकड़े जाने पर वो हिल नहीं सकता। तो फिर क्या करें? पापा, ये और कसकर लपेट रहा है, क्या करूं? घबराओ मत, घबराने से और कस जाएगा। तेरे पास एक ही रास्ता है। मुझे लगता है मुझे शायद तरीका मिल गया है। मुझे रजिस्टर करना है। नाम? एलेगी। आजकल के फाइटर्स बेवकूफी भरे नाम रखते हैं और एलेगी सुनने में ही बेहुदा लगता है।
तुम खुद मेचा लाओगे या अखाड़ा देगा? हाँ, अखाड़ा देगा। अखाड़ा एलेगी को मेचा देगा। कल रात 8 बजे एलिमिनेशन राउंड में एक सीट है। मैं एलिमिनेशन राउंड में हिस्सा नहीं लूंगा। तो फिर यहाँ आया क्यों है? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं एलिमिनेशन नहीं लूंगा, मुझे सीधे वाइपर से भिड़ना है। तुझसे? तेरे पास अपना मेक भी नहीं है और वाइपर से अकेले भिड़ना है। छोटे, एक सलाह देता हूँ, अगर तुझे जीना नहीं है तो रस्सी लेकर फांसी लगा ले। यह तो आसान राह है। अगर वाइपर के हाथ लग गया तो जीते जी मरना पड़ेगा। हाँ 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 मैं वाइपर से अकेले भिड़ूंगा। हाँ हाँ हाँ। छोटे, हमसे मजाक मत कर। मैं कहता हूँ अभी दफा हो जा। रुक जा। तू मुझसे अकेले भिड़ना चाहता है? हाँ, हर कचरे को मुझसे अकेले भिड़ने का हक नहीं होता। मैं कचरा हूं या नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्या तू डर गया है? मौत ढूंढ रहा है तो मैं तुझे मौत दूंगा। वाइपर, उसे हरा दो। वह बच निकला। वाइपर, उसे खत्म कर दो। वाह, कमाल है। दिलचस्प है। यह आम मेक सच में पीछे खींच रहा है। थोड़ा वाइपर की रफ्तार से पिछड़ रहा हूं। वाइपर, वाइपर। हाँ हाँ हाँ, इतना ही है एली जी। तेरा मेक तो बर्बाद हो गया, अब तू कैसे लड़ेगा? अब भागना चाहे भी देर हो चुकी है। आखिरकार पकड़ लिया। अब मुझसे भीख मांग, मैं तुझे जल्दी ही खत्म कर दूंगा। सपने देखता रहा। हूँ। बेकार मेहनत मत कर, जितना हिलेगा उतना ही कसता जाएगा। एली जी, बस करो। हाँ, यांग झो, अब क्या होगा? यांग झो पर भरोसा करो,
चूंकि उसने खुद मुकाबले में जाने की पेशकश की है तो जरूर उसने कुछ तैयारी की होगी। देखो, क्या अटक गया? दिलचस्प है। एक ही तरीका है जानबूझकर शरीर की दिशा बदलना, ताकि सांप के जोड़ों पर बल की दिशा उलट जाए तो सांप छूट जाएगा। मर जा। वाइपर वाइपर। संघर्ष रोकने की बात नहीं है, उल्टा संघर्ष करना है। टूट जा। नहीं, यह नहीं हो सकता। इस चैलेंज मैच का विजेता है एली जी। यांग झो, मैंने सच में तुम्हें कम आंका था। तो क्या हम लोगों को भेजें यांग झो और लाओ गुई को घेरने के लिए? ये लोग तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं बस मुझे हराने के लिए। अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें जरूर चखाऊंगा। उम्मीद टूटने और पूरी हार का जाएगा। टेक्निकल डिपार्टमेंट को बताओ, जल्दी से डिहुआंग सिस्टम अपग्रेड करो, हथियारों का पूरा भंडार अपडेट करो और नई पीढ़ी की खून जलाने वाली दवा डोज 30% बढ़ाओ। मैं उस यांग झो को अपने हाथों मारूंगा। ले यू जी, आप निश्चिंत रहें, टेक्निकल डिपार्टमेंट लगभग पूरा हो गया है। डिहुआंग मेखा शो की तैयारी कैसी चल रही है? इन दिनों नेट पर बहुत सारी अफवाहें हैं। डिहुआंग शो के जरिए इन अफवाहों को दबा सकते हैं। ले यू जी, आप निश्चिंत रहें, सब कुछ तैयार है। डिहुआंग अपग्रेड होते ही शो किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। बस थोड़ी और देर होती, अंदर के अंक कट जाते। अच्छा हुआ तुमने समय पर मैकेनिकल एलगी से उसे रोक दिया। यांग झो, तुम्ही ने कमाल किया, कमाल कर दिया। वाइपर को मात दे दी, वाइल्ड कार्ड की योग्यता भी मिल गई। प्रवेश पास मिलना तो बस पहला कदम है, अब हमें दूसरा कदम उठाना है। डिहुआंग मेखा पर एक अदृश्य डेटा मॉनिटर इंस्टॉल करना है ताकि यह दर्ज हो सके कि डिहुआंग में खून जलाने वाली दवा लोड की गई है या नहीं। नहीं यार, फिर से ले की बिल्डिंग में घुसना होगा। ले यू ने अब तक सुरक्षा प्रणाली और डेटा फायरवॉल अपग्रेड कर लिया होगा। फिर से जबरन घुसने का कोई मतलब नहीं। तो फिर क्या करें? इन दिनों हम ऑनलाइन राय को अपनी तरफ मोड़ रहे हैं। ले ग्रुप की उस दवा पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही डिहुआंग की असली ताकत पर भी सवाल उठा रहे हैं। अफवाहें बहुत तेजी से फैल रही हैं। लेई ग्रुप के शेयर की कीमत लगातार गिर रही है। काफी मीडिया सवाल पूछ रहा है। लेई ग्रुप अफवाहों को दबाने और ध्यान भटकाने के लिए एक डिनर शो आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। सभी बड़े मीडिया को न्योता दिया गया है नए अपग्रेडेड डिहुआंग मेखा को करीब से दिखाने के लिए। इससे सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो हमें इस प्रदर्शनी में मॉनिटर लगाने हैं। बिल्कुल सही। बुलाए गए मुख्य मीडिया हैं, तो न्योता पाना आसान नहीं होगा। तो यह तुम और सुवेई पर निर्भर करता है। क्या देख रहे हो? चलो जल्दी। उस कैमरामैन को देखा तुमने? उसका पहचान पत्र उसकी जेब में है। तुम? अरे बहुत सॉरी यार, रास्ता नहीं देखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कमाल है। आप दोनों एक मिनट रुकिए। भैया क्या हुआ? मैडम, जरा अपना आईडी कार्ड फिर से दिखाइए। मैडम, फोटो वाला इंसान आप नहीं है। भैया, मेरा सहकर्मी रिपोर्टर है, उसे अचानक कुछ काम आ गया, इसलिए मैं अस्थायी रूप से उसकी जगह आई हूँ। देखिए, मेरे पास न्योता कार्ड है। पर नियम से किसी को बदलना हो तो पहले बताना पड़ता है। सहकर्मी के घर बच्चा अचानक बीमार पड़ गया, इसलिए मैं अस्थायी रूप से उसकी जगह आई हूँ। मुझे पता है लेई जी के लिए यह एक्सपो बहुत अहम है। यह तो अभी शुरू होने वाला है, अभी संपर्क करके बताने में बहुत देर लग जाएगी। ठीक है, आप लोग अंदर जाइए। कितनी सख्ती है इस एक्सपो में। लेयू कोई बेवकूफ नहीं है, आखिर कुछ दिन पहले लेई टावर में तहलका मचा दिया था। देखा, आगे एक और सुरक्षा जांच है। हम साइबोर्ग हैं, इससे अलार्म जरूर बजेगा। मैं मैकेनिकल रिक्विम से इसे जाम कर देता हूँ। तुम मेरे पीछे पीछे चलो। कोई नहीं गया, फिर भी अलार्म क्यों बज रहा है? क्या यह खराब हो गया है?
मीडिया के सभी दोस्तों, आज रात आने के लिए सभी का धन्यवाद। हाल ही में इंटरनेट पर बर्निंग ब्लड ड्रग की अफवाहें, यह पूरी तरह से प्रतिद्वंद्वियों की बदनामी है। मैं लेयू अपने ग्रुप की इज्जत पर दावा करता हूं। एम्परर की जीत कभी किसी बाहरी ताकत पर निर्भर नहीं रही। अब आप सभी मिलकर देखिए। एम्परर मेक की नवीनतम पीढ़ी। एम्परर का कोर प्रोसेसर प्रति सेकंड 3 क्वाड्रिलियन गणनाएं करता है। नए कवच में टाइटेनियम मिश्र धातु की परतें हैं। इसकी झटका सहने की क्षमता ब्लू स्टार के सभी मौजूदा मेक से बेहतर है। हथियार प्रणाली को भी अपग्रेड किया गया है। इसमें नवीनतम पीढ़ी की क्रूज मिसाइलें लगी हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन पूरे ब्लू स्टार में एकमात्र है। एम्परर सच में बेहतरीन है। कोई आश्चर्य नहीं कि लेयू इतने सालों से जीता आ रहा है। लगता है स्टिमुलेंट ड्रग वाला मामला पूरी तरह बेबुनियाद है। अलाय, शुरू करो। समझ गया। यह क्या हो रहा है? लेई जी, शायद हाल ही में पावर सिस्टम रीसेट हुआ है, जिससे तुरंत वोल्टेज अस्थिरता आई है। जांच के लिए लोग भेज दिए गए हैं। अरे, यह क्या हो रहा है? प्रदर्शन तुरंत बंद करो। एम्परर को मेक रूम में वापस भेजो। दोस्तों, आज के लिए एम्परर मेक का प्रदर्शन फिलहाल समाप्त हुआ। कृपया दूसरे हॉल में जाकर देखें। आगे डिनर का सिलसिला है। हो गया। तुम लोग यहाँ पहरा दो। गैर जरूरी लोगों को पास न आने दें। तुम कौन हो? मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट से हूँ। अभी एग्जीबिशन हॉल में वोल्टेज ठीक नहीं था। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे माल लिफ्ट की बिजली सप्लाई जांचने को कहा। टेक्निकल डिपार्टमेंट से? हमें तो कोई नोटिस नहीं मिला। अब यकीन हो गया। सही ही होगा। यह डिहुआंग मेक की स्पेशल लिफ्ट है। सिर्फ कोर स्टाफ को ही एक्सेस है। लेकिन माल लिफ्ट में अभी कीमती सामान ले जाया जा रहा है। अभी अंदर नहीं जा सकते। मैं तो बस लिफ्ट के पास वाला पावर बॉक्स देखना चाहती हूँ। अगर बिजली की दिक्कत से डिहुआंग की डिलीवरी लेट हुई तो क्या आप लोग जिम्मेदारी उठा सकते हैं? ठीक है, जल्दी से चेक करो, ज्यादा देर मत लगाओ। सहयोग के लिए शुक्रिया। तुम कौन हो? अंदर कैसे आई? टेक्निकल डिपार्टमेंट से। अभी वोल्टेज ठीक नहीं था। मुझे माल लिफ्ट की स्थिति जांचनी है। बेहतर है कि लोड 50% से ऊपर न जाए। हम सब ऊपर न जाए तो बेहतर है। इससे आप लोग ले शाओ के नियम भी नहीं तोड़ेंगे। उसकी बात में भी दम है। ऊपर पहले से ही लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो इसे अकेले ही ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, तो डिहुआंग को अकेले ही ऊपर भेज दो। तुम बाहर निकलो। लिफ्ट ऊपर टॉप फ्लोर जा रही है। यांगजो, अभी लिफ्ट में सिर्फ डिहुआंग है। अब तुम्हारी बारी है। यांगजो, किसी ने बीच में लिफ्ट रोक दी। क्या ये डिहुआंग की स्पेशल लिफ्ट नहीं है? बीच में से कौन रोक सकता है? टाइम नहीं है। लिफ्ट आ गई। डिहुआंग लाने वाले लोग कहाँ हैं? टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों ने अभी कहा कि वोल्टेज ठीक नहीं है। लिफ्ट में लोड 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए वे नीचे ही रह गए। डिहुआंग लाने वाले दोनों लोगों को बता दो, कल से उन्हें काम पर नहीं आना है। मैंने कहा था, किसी भी हालत में डिहुआंग से दूर नहीं जाना है। और हाँ, टेक्निकल डिपार्टमेंट के इस क्वार्टर का सारा बोनस काट दो। मैं खुद ऊपर ले जाता हूँ। समझ गई। लिफ्ट ऊपर जा रही है। बुरा हो गया। लेयू अंदर आ गया। अब मैं बाहर कैसे निकलूं?
लिंग जिंग। ले यू लिफ्ट में घुस गया, यांग झो फंस गया है, तुम उसे किसी तरह वहाँ से हटाओ। मैंने फायर सिस्टम हैक कर लिया। दिहुआंग मेक रूम का टेम्परेचर अलार्म बजा दिया। 3 सेकंड में लेयू के फोन पर मैसेज आ जाएगा। दिहुआंग टॉप फ्लोर पर पहुंच गया। फिलहाल वह मेक रूम में नहीं जाएगा। लेयू भी कुछ सेकंड के लिए भटक जाएगा। तुम इस मौके का फायदा उठाकर बाहर निकलो। बिल्कुल मेक रूम में मत जाना। क्या? ले शाओ, हम बैकअप के लिए आए हैं। अभी दिहुआंग की रूटीन जांच करते हैं। मेक रूम में दिक्कत क्या है? तापमान सीमा क्यों पार हुई? लेई साहब, फायर सिस्टम में खराबी आ गई है। बस कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाएगा। बेकार लोग। ये तो अपना आदमी निकला। जल्दी चलो। शियाओली दिहुआंग की जांच हो गई? हो गई। लेई साहब, मेक रूम का तापमान नियंत्रण सिस्टम रिबूट हो गया है। अब दिहुआंग को वापस रख सकते हैं। आज यह सब क्या हो रहा है? आखिर यह ठीक होगा या नहीं? अगर ठीक नहीं हुआ तो पूरा तकनीकी विभाग निकल जाए। लेई साहब, हो जाएगा। अभी जांच का इंतजाम करते हैं। लेई साहब, आप निश्चिंत रहिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। बहुत खतरनाक था। लेयू को लगभग पता चल गया था। लिंग जिंग की तेज सूझ बूझ से बचे, तापमान अलार्म से समय खरीदा। आगे ऐसे काम कम करो, मेरा दिल नहीं सह पाता। तो वह तकनीकी विभाग वाला शख्स हमारा आदमी था। एक पुराना दोस्त, इतना खतरनाक काम हम बिना किसी अंदरूनी साथी के कैसे काम करेंगे? अब क्वालिफिकेशन मिल गया है, डिटेक्टर भी लगा दिया गया है, बस आखिरी कदम बाकी है। तुम्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिता के फाइनल में लेयू को कोने में ला देना है। उससे सबके सामने ब्लड बर्निंग दवा इस्तेमाल करने पर मजबूर करना है। डिटेक्टर में डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके साथ पहले की कॉपी की गई एक्सपेरिमेंट डेटा सबूत पुख्ता हो जाएंगे। फिर लेई परिवार का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। इस बार मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। लेयू और लेई ग्रुप को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेई साहब, राष्ट्रीय मेक प्रतियोगिता के क्वालिफायर की सूची आ गई है। पिछले साल की तरह ही है। शुरुआती राउंड एलिमिनेशन राउंड है। विजेता फाइनल में आपसे भिड़ेगा। अरे वांगे, लेई साहब, क्या हम पहले से तैयारी कर लें? यांग झो को हाल में कोई हार नहीं मिली है और उसने तो कई रेन को भी हरा दिया है। क्या तुम कह रही हो कि मेरा दिहुआंग उसे नहीं हरा सकता? नहीं लेई साहब, मेरा यह मतलब नहीं था। यांग झो तो बस लाओ गुई के उस आधे अधूरे लिक्विड मेक का सहारा है। उस चीज में एक घातक कमजोरी है, वह ज्यादा देर नहीं चलता, इसलिए वह मुझे हराना चाहता है तो उसे जल्दी खत्म करना होगा। दिहुआंग का अपग्रेड पूरा हो चुका है। अब चाहे वेपन सिस्टम हो या आर्मर की ताकत, पूरे ब्लू स्टार में कोई भी मेक इसका मुकाबला नहीं कर सकता और नवीनतम ब्लड बर्निंग दवा भी लगा दी गई है। यांग झो मुझे जल्दी हराना चाहता है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। जी, जब लेई साहब और दिहुआंग है, यांग झो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सब बेकार है। और ऊपर से एलिमिनेशन राउंड में उसके सामने जो लोग आएंगे उनमें से कोई भी आसान नहीं है। वे भी उसे खूब परेशान करेंगे। नॉकआउट में कुल 3 मुकाबले हैं। इन तीनों को हराकर तभी फाइनल में लेई यू से मुकाबला होगा। नॉकआउट के पहले राउंड में तिशान से मुकाबला है। वह पिछले चैंपियनशिप का 8 है। वह पिछले चैंपियनशिप का 8 है। मुश्किल प्रतिद्वंद्वी है। तिशान हैवी मेक इस्तेमाल करता है। सामने से सीधा दबाव डालने में माहिर है। उसका कवच आम मेक से 3.5 गुना मोटा है। दूसरा मुकाबला फैंटम स्पीड टाइप मेक। उसकी रफ्तार देश के टॉप 5 में है। गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। तीसरा मुकाबला बैरियर ऑलराउंडर है। कोई खास ताकत नहीं है, लेकिन कमजोरी भी नहीं है। सबसे मुश्किल किस्म का है।
लिंग जिंग, तिशान की फाइटिंग वीडियो चलाओ। आई। ठीक है। पॉज। हैवी मेक का ग्रेविटी सेंटर ऊंचा होता है, इसलिए टर्न लेने में धीमा है। वह आगे से मजबूत है, लेकिन उसके किनारे कमजोर हैं। मैं उससे सीधे नहीं टकराऊंगा, मैं उसके साइड पर हमला करूंगा। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा, तिशान का कवच तुमसे 3 गुना मोटा है। इसलिए मुझे सिर्फ उसके जोड़ों पर निशाना लगाना है। मैंने उसके दाहिने घुटने के हाइड्रोलिक जोड़ की पोजीशन मार्क कर दी है। क्वालिफाइंग राउंड का पहला मैच। पिछली बार का टॉप 8 तिशान वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी वांगे से भिड़ रहा है। वांगे, नए खिलाड़ी को नए की तरह रहना चाहिए। सीधा हार मान लो ताकि कम तकलीफ उठानी पड़े। मुकाबला शुरू। ईशान जोर लगाओ। वांगे, अटैक करो। ताकत सच में बहुत है और स्पीड भी कम नहीं है। तिशान ने हमला बोल दिया है। तिशान का हमला तूफान से भी तेज है। क्या वांगे इस हमले का सामना कर पाएगा? हाँ, सोचा बच गया। तिशान ने कमजोरी पकड़ ली। यह अपरकट बहुत जबरदस्त है। कितनी ताकत है! इस मेक सूट से सीधा मुकाबला नहीं हो सकता। तिशान ने वांगे को पूरी तरह दबा दिया है। वांगे का मेक सूट कई जगहों से टूट गया है। वह और कब तक टिकेगा? वांगे को अखाड़े की किनारे पर धकेल दिया गया है। वांगे, तेरा यह कबाड़ और कितने वार सह लेगा? घुटने टेक कर हार मान ले ताकि मुझे तोड़ने की मेहनत न करनी पड़े। हार मान लूं? नामुमकिन है। वांगे की पीठ। मेक सूट लगभग पूरी तरह चूर चूर हो गया। वांगे, पलट कर देख, तेरा अंतिम संस्कार। मैं तेरे लिए एक श्रद्धांजलि संदेश लाऊंगा। हाँ। तिशान जब भी मुक्का मारता है, पहले उसका दायां घुटना थोड़ा मुड़ता है। हाइड्रोलिक पाइप खुल जाता है। पिछली बार के टॉप 8 तिशान को वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी वांगे ने सीधे हराया। विजेता वांगे। वांगे, फाइनल में लियू और एम्परर मेक से मुकाबला होगा। भैया, कल फाइनल है। मैं कल तुम्हें देखने वहां जरूर जाऊंगी। अरे, सुवी दीदी ने कहा कि मेरी हालत बहुत अच्छी है, मैं बाहर जा सकती हूँ ना? सुवी दीदी, थोड़ी देर के लिए बाहर। हाँ, मैं पूरे समय उसके साथ रहूंगी। मुझे जाना है। मुझे अपनी आंखों से भैया को लियू को हराते हुए देखना है। ठीक है। ही। इस बार मैं तुम्हारे सामने बिना किसी दांव पैच के लियू को हराऊंगा। हाँ भैया, तुम जरूर कर सकते हो। लियू जी, एम्परर सिस्टम का फाइनल टेस्ट पूरा हो गया है। हम लियू जी, बर्निंग ब्लड सीरम भी तैयार है, कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यांग झो, क्या तूने यह सब सिर्फ मुझे हराने के लिए किया? मैं पूरे ब्लू स्टार के लोगों के सामने तुझे पैरों तले रौंद दूंगा।
राष्ट्रीय मेक प्रतियोगिता का फाइनल अब शुरू होता है। सामने हैं पिछले चैंपियन लियू और वाइल्ड कार्ड दावेदार वांगे। लियो, यांग जो, तू सच में कभी नहीं मरता। तू आज तक जिंदा बचा और मेरे सामने आया है। ले यू, आज हम सारे हिसाब बराबर कर लेंगे। हिसाब? कैसा हिसाब? तेरी उस मरती हुई बहन के लिए या तेरे उस नकली फाइट करने वाले बाप के लिए? थोड़ी देर में मैं तुझे घुटने टेकवाकर भीख मंगवाऊंगा। कौन किसके सामने घुटने टेकेगा यह तय नहीं। भैया सबसे बढ़िया है। ले यू, तू क्या करना चाहता है? कोई जल्दी नहीं, फाइनल के लिए बहुत समय है। चल पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। ले यू, क्या तू समय खींचना चाहता है ताकि मेरा मैकेनिकल एलर्जी खुद ही खत्म हो जाए? अरे पकड़ा गया। लेकिन तेरा मेक कितनी देर टिकेगा? मुझे अंदाजा लगाने दो, 5 मिनट या 10 मिनट। मेरे पास तुझसे ज्यादा समय है। क्या? सिस्टम चेतावनी, बैटल सिस्टम शुरू होने वाला है। ऑटो अनइंस्टॉल प्रोग्राम का काउंटडाउन शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है? टेक्निकल डिपार्टमेंट। ले यूजी, सम्राट कोर सिस्टम में वायरस घुस गया है, हटाने की कोशिश चल रही है। कितनी देर में ठीक होगा? कम से कम 20 मिनट। मर जा, मैं 20 मिनट इंतजार नहीं कर सकता। यांग जो, यह तू है? तूने मेरे सम्राट में वायरस डाल दिया। हाँ, तू बहुत नीच है। मैं नीच? जब पहले मैदान में तूने रिमोट से मेरा मेक बंद किया था तब तूने क्यों नहीं कहा कि यह नीच है? जब तूने फर्जी चेक दिया और मुझे धोखा देकर गैरकानूनी मॉडिफिकेशन कबूल करवाया तब तूने क्यों नहीं कहा कि यह नीच है? जब तूने मेरी बहन को लगभग उड़ा दिया था तब तुझे बेईमानी क्यों नहीं लगी? तेरे बाप ने मेरे बाप को मार डाला, तुम्हारे लेई परिवार ने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। आज मैं तुझे पूरा हिसाब चुका दूंगा। मैं समझ गया, तुम लोगों ने डिहुआंग सिस्टम हैक कर दिया। तुम मुझे रानजुए दवा इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना चाहते हो, है ना? बस मैं इंजेक्शन लगाऊं तो मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया जाएगा, फिर लेई परिवार खत्म हो जाएगा। यही तुम और लाओगुई का असली मकसद है ना? जब तक मैं रानजुए दवा इस्तेमाल नहीं करता तुम लोग सफल नहीं हो पाओगे। मैंने सही अनुमान लगाया है ना? मैं रानजुए दवा लूंगा ही नहीं। अच्छा, सच में? लेकिन मुझे लगता है तू जरूर लेगा। क्या? यांगजो, तुम लोग जरा देखो वो क्या है। दर्शकों अब देखिए लेई ग्रुप इन वर्षों में क्या क्या शोध कर रहा था। नहीं नहीं, नहीं, क्या लेई परिवार ऐसी हरकत कर सकता है? सच में यह समाज का कलंक है। लेई परिवार की सख्त जांच करो। मैं तुम्हें इतना पसंद करती थी। तुम लोग ले यू, आप पर अवैध रूप से वर्जित दवा बनाने और इस्तेमाल करने का आरोप है। तुरंत विरोध बंद कीजिए, अपना कवच उतारिए। वर्जित दवा? हा, तुम लोग जानते हो
हमारे लेई परिवार ने इसे बनाने में कितना पैसा लगाया है। तुम जैसे बेकार लोग मुझे पकड़ सकते हो? लक्ष्य बेकाबू हो गया, बैकअप चाहिए। लेयू, तेरा मुकाबला मुझसे है। हाँ हाँ हाँ, मर जा। भैया, नहीं यांग झो, चाहे मरना पड़े मैं तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। यांग झो, तुम हमेशा मेरे साथ खुलकर लड़ना चाहते थे ना? हिम्मत है तो रुक जाओ। क्या जल्दी है? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम आराम से वार्म अप कर सकते हैं? ले यू, हाथ उठाओ, हिलना नहीं। रिपोर्ट सर, उच्च सांद्रता वाले उत्तेजक दवा के तत्व मिले हैं। ले यू, तुम पर अवैध रूप से प्रतिबंधित दवा बनाने और इस्तेमाल करने का आरोप है। जानबूझकर चोट पहुंचाना और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालना। मैं सिटी इंस्पेक्टरेट की ओर से तुम्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार करता हूं। तुम्हें चुप रहने का अधिकार है, लेकिन तुम जो भी कहोगे वह अदालत में सबूत के रूप में पेश किया जाएगा। मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? हाँ हाँ, लेयू, तो कैसे? तुम लोग ह्यूमन मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तो क्या मैं नहीं कर सकता? तूने अपने साथ क्या किया? हाँ हाँ हाँ, तुझे लगता है सिर्फ लाओ गुई ही ह्यूमन मॉडिफिकेशन पर काम कर रहा था? लेई परिवार की लैब इन सालों में जो रिसर्च कर रही है वह सिर्फ एम्परर मेक और ब्लड बर्निंग दवा ही नहीं है। दोहराता हूं, सहायता भेजो। आहा, यांग झो, तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगा। सावधान। लेयू, हिम्मत है तुझ में? क्या हो रहा है?
मर जा। उसे छूने की कोशिश करके देखो। तुम सब तो चींटियां हो। यांगझो, तुम्हारा पूरा परिवार हमेशा से बेकार रहा है। नहीं,